आदाब। न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम कहता है वोटर में आपका खैर मकदम है। आज हम मौजूद हैं झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में। पार्लिमानी इंतखाबात अनकरीब है और ऐसे में रांची समेत पूरे झारखंड के वोटरों का क्या रुझान है, क्या मूड है, यहाँ भी सियासी सरगर्मी में इजाफा हो गया है। लोग आइंदा जो पार्लिमानी इंतखाबात है उसको लेकर के उनके अंदर क्या सोच है, क्या मूड है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बताएंगे कि रांची पार्लिमानी हल्का के साथ साथ जो झारखंड में पूरे 14 पार्लिमानी हल्का है और पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में मोदी लहर का खासा असर देखा गया और नतीजा ये है कि 14 पार्लिमानी हल्के में से 12 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों में कामयाबी हासिल की थी, वहीं 2 सीटों पर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। इस बार जनता का क्या मूड है, आवाम का क्या मूड है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे ऐसे समाज सेवक हैं, सामाजिक कारकुनान हैं और दूसरे जो है ना सियासी और मजहबी प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले लोग भी हैं। यहाँ पे अदब से भी ताल्लुक़ रखने वाले शुरा इकराम हैं और इन लोगों के क्या तासुरात हैं हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर के लोगों के अंदर जो तासुरात हैं वो हैं और उसके अलावा जो सरकारी मंसूबों का कितना फ़ायदा हासिल हो सका है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो पिछले बार जो देखा गया पार्लिमानी इंतखाबात में जो मोदी लहर का खासा असर था उस असर में किस तरह से यहाँ पे कामयाब किया आपने बीजेपी के उम्मीदवारों को। अब जो है आइंदा जो पार्लिमानी इंतखाबात जो होने वाले हैं उसको लेकर के लोगों के अंदर क्या सोच है? देखिए, पिछले चुनाव में जनता मोदी पर बहुत विश्वास की है और उन्होंने कई तरह का वादा भी किया कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा और लोग सुरक्षित रहेंगे। ये सब तो कुछ समझ में नहीं आया, ये देखने को नहीं मिला, ज़मीन पर नहीं उतरा। अभी देखिए हालात ऐसा हो गया कि कश्मीर हमारा डिस्टर्ब हो गया। कुछ अच्छा काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम जो किया, अच्छे काम भी हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे सरकारी मंसूबों का कितना हद तक फ़ायदा हुआ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बार जो है पार्लिमानी जो इंतखाबात करीब आने वाले हैं वो उसको लेकर के क्या जो है सोच है, क्या जो है मूड है आप लोग? देखिए, जनता में एक सीधा मैसेज ये है कि सरकारें जो भी आ रही है, जनता का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे बेरोज़गारी भत्ता, एम्प्लॉयमेंट, पीस, इस पे कोई ठोस काम नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता ये सोचने पे मजबूर है कि फिर कोई सरकार आएगी, फिर हमारा वो ज़रूरत, वो बुनियादी सवाल, वो जो चीज़ है वो हल होगा कि नहीं होगा। पिछले बार झारखंड से 12 सीट दिया गया 14 में, लेकिन जो वादे किए गए उस पर एक भी वादा हम लोगों को नहीं दिखा कि हुआ। और आने वाली गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट जो थी वो भी अब ये करेगी कि नहीं करेगी इसकी गारंटी नहीं होती। इससे जनता ठगी भी महसूस करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि रोज़गार इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन, बेरोज़गारों को भत्ता मिलनी चाहिए। यानी काफ़ी बेरोज़गारी भी दूर नहीं हो पाई है। बहुत उम्मीदें थी, इसी वजह से पिछले जो पार्लिमानी इंतखाबात थे उसमें बदलाव लाया यहाँ पे झारखंड के जो वोटर्स हैं और ख़ासतौर से जो है मुस्लिम तबको इक़्तिदार पे जो है ना बैठाया गया। अब जो है ना क्या मूड है, क्या जो है शिकायत है? ये 2014 में मोदी जी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास। उससे अल्पसंख्यकों ने भी उस वक्त सोचा कि सबका साथ सबका विकास एक नारा है तो क्यों ना हम लोग मोदी जी को भी कुछ सपोर्ट करें। मगर मोदी जी का जो कार्यकाल है अभी 5 साल का, उस दरमियान में हम लोगों ने देखा कि सबका साथ नहीं हो पाया और न सबका विकास हो पाया। क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियां हुई। मॉब लिंचिंग का केस हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा हुआ। उसके बाद हमारे जगह जगह पे अजान देने में प्रतिबंध लाउड स्पीकर के जरिए किया गया। बहुत जगह पे मस्जिदों को में ताला भी लगाया गया, बहुत जगह पे डिस्टर्बेंस किया गया। मतलब हम लोगों का अल्पसंख्यकों का जो आज़ादी था वो मोदी सरकार में वो जो नारा था उनका, उस बेसिस पर वो काम नहीं हो पाया है। तो हमें लोगों को खास शिकायत है जो हमारे एमपी हैं राम टहल चौधरी जी, उन लोगों ने कभी भी किसी वक्त भी अल्पसंख्यकों की खोज खबर नहीं ली और ना ही किसी अल्पसंख्यक क्षेत्रों का हमारे आज के एमपी साहब ने कभी भी दौरा नहीं किया है। हम लोगों की बहुत शिकायत। क्या उम्मीदें थी पिछले जो है ना जो हमारे सांसद रांची के खासतौर से जो रुकने पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, एक बदलाव आप चाहते थे और वो बदलाव आपने किया। वो बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पे राम टहल चौधरी जो रांची से जो है ना रुकने पार्लियामेंट है
उनसे क्या जो है फायदे हुए, क्या शिकायत है, कितना फायदा हुआ, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए एचईसी का मामला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम लोग सेंट्रल से उम्मीद कर रहे थे कि एचईसी का विकास किया जाएगा। उसके अलावा जो है केंद्र में कई ऐसे नीति मामले पड़े हुए थे, रोजगार से रिलेटेड, एम्स से रिलेटेड था, एम्स से जुड़ा हुआ मसला था, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। सेंट्रल जो है यहाँ मानव चिकित्सक केंद्र जो है उस पर जो काम करना था वो भी नहीं आया। उसके अलावा जो है बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो झारखंड को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो पिछले सरकार में ये हुआ था। हम लोग सोच रहे थे कि मोदी की सरकार में जो है वो नियम परिनियम पर जो है चेंज किया जाएगा और अल्पसंख्यकों को वो अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। और रामटाल चौधरी जी अल्पसंख्यक के किसी भी क्षेत्र में किसी भी मामले पर जो है किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किए। यानी जो रांची से रुकने पार्लियामेंट है रामटाल चौधरी, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्हें जो है कामयाब किया था आप लोगों ने, लेकिन उनसे उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। क्या शिकायत है, कितनी उम्मीदें थी उनसे? रांची के जो सांसद हैं उनसे तो उम्मीद हम लोग बहुत बनाए हुए थे, जो कि पिछले लगातार जो है कांग्रेस से एमपी यहाँ पे रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने मोदी लहर में मोदी के साथ सबका विकास का नारा लेते हुए हमने यहाँ से एमपी को चेंज किया और बीजेपी के एमपी को लाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हमारे बीच नज़र ही नहीं आए। अगर आम लोगों के बीच में उनको खड़ा कर दिया जाए तो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये रांची के एमपी हैं। तो विकास के नाम पे किसी तरह का कोई मामला नहीं हुआ, यानी कोई विकास नहीं हो पाया। काफी मायूसी है। रामटाल चौधरी जो कि रांची पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनको आपने कामयाब किया, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। क्या शिकायत रह गई? हमारे एमपी जो रांची के सांसद थे, चलिए एक एमपी या सांसद की ज़रूरत ये होती है कि वो लोगों के बीच जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने, उसके निर्धारण के लिए काम करें। पर अफसोस ये रहा कि हमारे बीच हमारे एमपी आते नहीं थे। हमारी बहुत सारी समस्याएं पड़ी रह गई, खास करके यूथ इनसे बहुत सारा डिसअपॉइंट है कि यूथ के बीच उन्होंने कुछ किया नहीं है। बेरोज़गारी उसी चरम सीमा पर है, तो थोड़ा निराशा है इस बात से हम लोगों को कि हमारे कितना उम्मीदें थी। देखिए, सबसे यहाँ मुद्दा ये नहीं है विकास का, सबसे बड़ी मुद्दा ये है जब मोदी जी 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा के साथ में आए और अपने हर एक चुनावी रैलियों में विकास का बात करते थे, तो हम मुसलमानों को ये समझ में आया मैन विथ डिफरेंट। उनका एक बड़ा बहुचर्चित नारा था, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं दिल को छूने वाली बात थी मुसलमानों के लिए। हम लोगों ने ये सोचा कि आज से बहुत से नेता आए, बहुत से नेता गए, लेकिन ये बात किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, कुरान तो मुसलमान के हाथ में है, और वो लैपटॉप कब मिलेगा और उनका विकास कब होगा, उनका शिक्षा का सुधार कहाँ होगा? मदरसे जहाँ तक हैं, हमारे मदरसों को शक की निगाह से देखा जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मदरसों में उच्च शिक्षा और मॉडर्न शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है ताकि उसको शक की निगाहों से नहीं देखा जाए। यानी विकास नहीं हो पाया पूरी तरह से। यहाँ पे सामाजिक कारकुनान भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उम्मीदें थी बीजेपी हुकूमत से, जिससे बढ़ चढ़ करके यहाँ के मुसलमानों ने भी काफ़ी वोट किया था और उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठाया था। आज जो है ना वो क्या शिकायत है, क्या जो है ना उम्मीदें किस हद तक पूरी नहीं हो पाई हैं? देश में जब चुनाव हुआ 2014 का, तो 9% मुसलमानों ने वही जुमलेबाजी चुटकुलेबाजी में फंसकर उन्हें वोट देने का काम किया। मैं झारखंड का एक आंदोलनकारी एक नेता रहा हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ। हमारे जल जंगल ज़मीन के अंदर इतने खनिज संपदा है, और जो उनका नारा था, उन नारे और मेरे संपदाओं से जो मिलने वाली रेवेन्यू है, तमाम हमारे साथियों ने कहा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसके गोद में, जिसके गर्भ में अकूत संपत्ति, उस प्रदेश के बच्चे भूखे मर रहे हो, वहाँ फांसी लगाई जा रही हो, वहाँ पर जाति उन्माद फैला हुआ हो, आज ओबीसी, एससी और एसटी और माइनॉरिटी के लोग, हम लोग सड़क पर हैं, कल ही आंदोलन किए, लगातार वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, जातियों में जो बांटने का काम किया, सबका विकास सबका विनाश करने का जो काम किया वादे को, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो मैं एजेंडा देख रहा हूँ, अभी चुनावी माहौल बहुत नज़दीक आ रहा है, तो जो एजेंडा मैंने देखा भाजपा कि मुसलमानों से दूरी बना कर रखो, ये दूरी मैंने कांग्रेसों को भी देख रहा हूँ कि मुसलमानों से दूरी बना कर रखो। तो ये सही बात है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप घोषणा पत्र तैयार करते हो तो उस घोषणा पत्र को पहले तैयार करके सुन लो, समझ लो, तब उसको जो है मैनिफेस्टो में लाने। घोषणा पत्र के मुताबिक जो है काम नहीं हुआ। आप बताएं क्या जो है शिकायत रह गई? शिकायत तो अनगिनत रह गई है। देखिए, पहला तो ये है कि भाजपा हुकूमत के आने के बाद या भाजपा शासन में आने पर भी मुसलमानों को एतबार नहीं था, अल्पसंख्यकों को एतबार नहीं था।
लेकिन एतबार ये लगा, जैसे अभी पूर्व के वक्ता ने भी बोला, कि हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप और दूसरा सबका साथ सबका विकास। ऐसा लगा कि ये मोदी सरकार 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था तो मुस्लिम के लिए 16 आना खरा उतरेगा, शायद अपने नारों के साथ में, लेकिन अभी जस्ट उल्टा हो गया है। सबका साथ सबका विकास दरअसल दहशत का पर्याय बन चुका है, पहला। दूसरा कि वोट बैंक के तौर पर हमेशा मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक को देखा जाता रहा है आज तक भी, और अभी भी है भी। दूसरा आपका इसमें यह भी तुष्टीकरण, अभी इनका आप उठा के देखिए तो तुष्टीकरण सशक्तिकरण के रूप में सरकारी दस्तावेज में हो चुका है, और ज़मीनी लेवल पर हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम आज भी दहशत में, अपने रोजगार पर, सुरक्षा पर आज भी दहशत का पर्याय इस सरकार के लिए जो है, जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है, और ये हो रहा है इस तरह का। यानी यहाँ के जो आवाम का जो मूड है वो कुछ बदलाव की तरफ है, और वो उन्हें उनकी ये शिकायत है कि जो उम्मीदें थी, जिन उम्मीदों की बुनियाद पे साबका हुकूमत को इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठाया था, न सिर्फ मरकज़ में बल्कि यहाँ रियासत में भी जो है बीजेपी की जो है हुकूमत के क़याम में अहम रोल अदा किया था, उन उम्मीदों पर अब तक खरा नहीं उतर पाई है। हम यहाँ बहुत सारी जो है सरकारी मंसूबे भी चलाए जा रहे हैं, जो मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए भी और रियासती हुकूमत के ज़रिए भी। हम उसके भी उन मंसूबों के नफाज के ताल्लुक से जो क्या फ़वायद हुए हैं, कितना मुस्लिम अक़लियत को जो है फ़ायदे हुए हैं, हम उसका भी जायज़ा लेंगे।